हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो हिंदी का बुक है जिसका नाम है बसंत और चैप्टर नंबर है 7 कबीर की साखियाँ। ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में ऐसी चीज़ बताई गई है जो कि शायद हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है जो कि हम भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, प्रेम की व्यवहार को भूलते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इस चैप्टर में लिखा गया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो है हमें कुछ याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। कबीर की साखियाँ यानी कि कबीर के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं इसमें, जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पुराने होंगे तो भी न भूलें। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर जो 7 है उसका पहला पंक्ति क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें कि हम इस चैप्टर को इन पंक्तियों को बहुत ही अच्छी तरीके से गा के सुनाने वाले हैं। और हाँ, आप इतना ज़रूर बताइएगा कि आपको लगा कैसा। अगर अच्छा लगे तो ही बताइएगा कि अच्छा लगा और बुरा लगे तो ही बताइएगा कि बुरा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए पहला पंक्ति। आइए, लिखा हुआ है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। ये जो पंक्तियाँ हैं वो तो हमने गा के सुना दिया और इसका हम चलते हैं आज समझते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तुत पंक्तियों में कि जो कबीर जो है वो बता रहे हैं कि हमें किसी भी इंसान की, किसी भी साधु की जात पात धर्म इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं लेना चाहिए। अगर किसी से हमें पूछना ही है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछें। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है कि जिस तरह से जो तलवार का मयान होता है, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो जो मयान है रखने वाला वो हीरा मोती सोना जवाहरात किसी चीज़ से जड़ा हुआ है। युद्ध के समय उसका काम नहीं आता है। ठीक है, उसका कोई मोल नहीं होता है। युद्ध के समय उसमें रहने वाली जो तलवार होती है उसका ही मोल होता है। तो यही लिखा हुआ है कि हमें किसी भी इंसान की, ठीक है, हुलिया देखकर, उसका जात पात देखकर, ठीक है, उसका थोबड़ा देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही बात है कि जिस प्रकार से मयान में रखी हुई तलवार की कीमत होती है, मयान की कीमत नहीं होती है, उसी प्रकार से हमें इंसान की ज्ञान की कीमत करनी चाहिए, ना ही उसके जात पात धर्म की और ना ही उसके शकल सूरत की। ठीक है, तो ये पंक्ति उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे पंक्ति की तरफ। आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक कबीरा, वहीं एक की एक। लिखा हुआ इस पंक्ति में कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक गाली देता है, फिर आप दूसरा गाली देते हैं, फिर वो तीसरा गाली देता है, फिर चौथा गाली देते हैं, पूरा गाली का भंडार हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे झगड़ा ख़त्म होने वाला नहीं है। लिखा हुआ है अगर आपको कोई एक गाली देता है तो वहाँ पे आप गाली दूसरा मत दीजिए, क्योंकि आपने अगर स्टार्ट किया तो भाई वो भी चुप रहने वाला नहीं है। वहाँ पे पूरा झगड़ा लड़ाई पूरा मतलब गांव जवार से मारा मारी हो जाएगा। ठीक है,
लिखा हुआ है कि कबीर कहते हैं कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, अपशब्द बोल रहा है, तो आप वहाँ पे उसको कुछ मत बोलिए। उसका मुंह दुखाएगा तो खुद ही चुप हो जाएगा, ठीक है। वही एक की एक, यानी कि उसने आपको जो एक गाली दिया है, अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो एक गाली का बस एक गाली ही वहाँ पे रह गया, आगे कुछ शब्द नहीं बढ़ा। लेकिन आपने भी अगर शुरू कर दिया गाली देना तो फिर आप में उसमें अंतर नहीं रहेगा। तो ये जो लाइन है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाला है ये लाइन कि अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है तो पलट के उसको जवाब न दीजिए, ठीक है। क्योंकि जवाब देने से आप बड़े हो नहीं जाइएगा और जवाब नहीं दीजिएगा तो छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आगे लिखा हुआ है तीसरा, 3 नंबर है, माला तो कर मैं फिरे जिभी फिरे मुख माही। माला तो कर मैं फिरे जिभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही कबीरा। यह तो सुमिरन नाही। यानी कि तीसरा भक्ति में जो कबीर जी हम बताना चाहते हैं कि हमारा मन यदि भगवान में लगता है तो उसके लिए हमें ये जो माला जाप करने का, ठीक है, पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लिखा हुआ है कि माला तो कर में फिरे। जो माला हम लोग ये जो जपते हैं 108 बार, वो सिर्फ हाथ में जपते हैं हम लोग, ठीक है। हाथ से उसको माला एक को हम हटाते जाते हैं। जीवी फिरे, और जो जीव हमारा है वो तो बस मुँह में घूमता रहता है, ठीक है। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, लेकिन माला फिरते टाइम भी हमारा जो मन है वो हर जगह चलता रहता है, ठीक है। कि कहाँ फुचका बन रहा है, कहाँ मोमोज बन रहा है, कहाँ हमारा लोग शिकायत कर रहा है। मतलब जो हमारा मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जब तक हम मन से भगवान को याद नहीं करते हैं तब तक ये हाथ में माला फिरने से, भगवान का नाम जपने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो तीसरा लाइन में कबीर जी यही बताना चाहते हैं कि अगर सच में आपको भगवान को पाना है, सच में अगर भक्ति करना है, तो इन सब दिखावे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ मन को अपने बस में रखिए और सिर्फ मन से, सच्चे मन से भगवान को याद करिए, तो आपको ये माला फिरने का, इन सब चीज़ों करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है। 5 दिया हुआ है, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद 5वां अंत हो जाएगा। लिखा हुआ है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होय। कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होय। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होय। कबीरा खरी दुहेली होय। देखिए ये लाइन भी हमारे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग है, यूज होता है भाई। देखिए क्या लिखा हुआ है, कबीर कह रहे हैं कि जो घास होता है ना उसको हम बहुत कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। चढ़ के मतलब कूद भान कर एकदम रौंद देते हैं उसको, ठीक है, काट देते हैं उसको। लिखा हुआ है कि घास न निंदिए, कभी घास की शिकायत मत करिए जो पाँव तली हो, यानी पाँव तली उसको हम कुचल देते हैं। उड़ी पड़े दिमाग में, और वही घास अगर अपने आप पे आ जाएगा ना, ठीक है, अपने आन बान शान पे आ जाएगा, और जब उड़ के हमारी आँखी में पड़ जाता है ना, तो भाई बहुत 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 भयंकर दुख देता है, बहुत भयंकर तकलीफ देता है। वही लिखा हुआ है। इस पंक्ति के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कबीर जी कि अगर कोई आपके नज़र में छोटा है, आपके नज़र में कमज़ोर है, तो उसे भाई आप टच करने की कोशिश ना करो, उसे हर्ट करने की कोशिश ना करो। क्योंकि जब वो अपने आप पे आ जाएगा ना, तो फिर आप बड़ा से बड़ा सिंहासन भी आपका वो हिला सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि घास को हम बहुत कमज़ोर समझते हैं, उस पर जब मन तब चढ़ जाते हैं, जब मन तब उतर जाते हैं। और घास भी जब अपने आप पे आ जाता है ना, और जब उड़ के आँखी में पड़ जाता है कभी, तब समझ में आता है कि भाई कमज़ोर नहीं है, बहुत बड़ियार है, ठीक है।
तो इसे ही लिखा हुआ है कि अपने से कमज़ोर व्यक्ति को, अपने से जो हीन लोग हैं उनको हीन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी अपने आप पे आ जाएँ तो बड़े से बड़े चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 5, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या पाको डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब कोय। लिखा हुआ है, कबीर जी बता रहे हैं कि जग में कोई दुश्मन नहीं है, अगर आपका मन शीतल है तब, ठीक है। अगर अपने आप को, अपने हमता को अगर हम त्याग देते हैं तो सब दुनिया में के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए अच्छा ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से रहते हैं ना, सामने वाले को वैसा ही सोचते हैं। जैसे मान लीजिए हम चोर हैं, ठीक है नहीं, ठीक है, सिर्फ मानना है, सच में चोर नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम चोर हैं तो सामने वाला अगर है ना तो उसको भी हम चोर ही समझेंगे। अगर मान लीजिए हम अच्छा है ना तो सामने वालों को भी अच्छा ही समझेंगे। यानी कि जिस तरह से हम होते हैं ना, सामने वालों को वैसे उसी नज़रिए से हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि अगर हमारा मन शीतल होता है, किसी की शब्द को बर्दाश्त करने की हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है, फट से उसको हम जवाब नहीं देते हैं, तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। क्योंकि भाई कोई अगर कुछ बोलता भी है तो हम आराम से सुन लेते हैं, तो सामने वाला भी सोचेगा भाई वो जवाब नहीं दे रहा है तो क्या उसको मतलब टॉर्चर करना है। तो यही बातें हैं कि अगर हमारा मन शीतल है, शांत है, अगर बात समझने की हमारे पास क्षमता है तो किसी की बात को हम समझ सकते हैं और बैर को भी हम प्रेम में बदल सकते हैं। और यही मतलब लिखा हुआ है कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कविता है, ये जो कहानी है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो समझ में आया ही होगा। और ना समझ में आने की तो कोई गारंटी नहीं है, हम पढ़ा दें आपको समझ में ना, ऐसा हो नहीं सकता है। और हाँ, एक बात आपको फिर से बता दें कि आप इस चैनल पर नए हो या पुराने हो या फिर कुछ भी हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और मेरे दोस्तों के पास शेयर करना भी तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।